हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 अगस्त 2023 और आज हम करेंगे 1 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएन सामाजिक विकास परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये हमारा क्वेश्चन है। यूएन यूनाइटेड नेशन सामाजिक विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 46। और कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। हाल ही में इसके 62वें सत्र के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज कौन है? जो भारत की यूएन में स्थायी प्रतिनिधि हैं, वे हैं रुचिरा कंबोज। इनको 62वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। मिशेल ब्लॉक कौन है? ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर मिशेल ब्लॉक हैं। एंटोनियो गुटरेस कौन है? यूएनओ के महासचिव हैं। यूएनओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके 6 अंग हैं, जिसमें से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक 6वां अंग है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। और ये किस देश के राजदूत हैं? हंगरी। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इसमें कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य पूछे तो 10, और यदि पूछे स्थायी सदस्य तो इनकी संख्या है 5, और टोटल सदस्य कितने हैं? 15। स्थायी सदस्य वे होते हैं जिनको वीटो का अधिकार होता है, मीन्स ना करने का अधिकार। और इनमें 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया। यह मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री राजस्थान की यात्रा पर गए। उन्होंने वहाँ पर यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया। यूरिया भी कैसा? सल्फर लेपित यूरिया, इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर की कमी को दूर करेगा। और इसके निर्माण किस कंपनी के द्वारा हुआ? RCF यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। यूरिया गोल्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं? यूरिया या खाद की कम मात्रा पर्याप्त होगी, इससे किसानों की लागत भी कम लगेगी और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ये इसके मुख्य लाभ हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। डैश के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग होता है, तो किसके वल्कनीकरण में होता है? रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग होता है। यूरिया का रासायनिक फार्मूला क्या है? NH2CONH2। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। यह यूरिया लैब में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वोहलर के द्वारा। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केंचुआ को। और केंचुआ की खेती क्या कहलाती है? वर्मी कल्चर। तरल नैनो यूरिया का पहला संयंत्र हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? कलोल, गुजरात में। और दूसरा संयंत्र कहाँ पर? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। अब तक 5 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन पहला ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिथम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्टार फायर एल्गोरिथम, इसको लॉन्च किया गया है, और इसका उपयोग कहाँ पर होगा? भविष्य में जाने वाले अंतरिक्ष मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑर्बिट का चयन करेगा। जैसे भविष्य में कोई भी अंतरिक्ष मिशन जाएगा, उसको यह बताएगा कि कौन सी कक्षा या ऑर्बिट उसके लिए बेस्ट है, और उसका चयन करेगा। स्पेस में अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी का अनुमान और निपटारा करेगा। वह बता देगा कि यह रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी का अनुमान लगाएगा और उससे हमें सूचित करेगा। अब हम देख लेते कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन।
चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच, जो अमेरिका की हैं और किस मिशन के तहत जाएंगी? आर्टेमिस मिशन के तहत जाएंगी। इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर मानव को उतारना है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे पहले है सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी और चौथे पर मंगल। मंगल के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह, और जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे तो मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सी बेल्ट स्थित है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्ट्रॉयड बेल्ट स्थित है। एस्ट्रॉयड बेल्ट से सूर्य की ओर जाते हुए जितने भी ग्रह आते हैं, ये 4 ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह या इंटरनल ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोसकोसमोस किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है? रूस। और भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका कहाँ से लॉन्च करती है ये उपग्रह को? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। हर्ट्ज किसकी मात्रक है? आवृत्ति की मात्रक हर्ट्ज है, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के 5वें क्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ पर होगा? विश्व कॉफ़ी सम्मेलन इसके अब की 12 सितंबर 2023 में इसके 5वें क्रम का आयोजन होगा। कहाँ पर? भारत में। और भारत में भी कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका आयोजन होगा। और इसके वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर, हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? रोहन बोपन्ना, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। भारत में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, तो जो 4 बार इसका आयोजन पहले हो चुका है उनकी भी हमको ध्यान रखना होगा। पहली बार इसका आयोजन हुआ इंग्लैंड में, दूसरी बार ब्राज़ील, तीसरी बार ग्वाटेमाला और चौथी बार इथोपिया, और 5वीं बार होगा सितंबर 2023 में भारत बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। पहला UN जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और ब्राज़ील में एक स्थान है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जान जाते हैं, उसका नाम क्या है? सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। बाबा बुदान की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदान की पहाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ भारत में पहला कॉफ़ी का पौधा लाया गया था। तो यह किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य में। G20 2023 और SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इसके 2023 के अध्यक्ष कौन है? इंडिया। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। 19वां सम्मेलन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, स्टुअर्ट ब्रॉड के द्वारा हाल ही में संन्यास की घोषणा की गई, वे किस देश से संबंधित क्रिकेट के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। सन 2007 में T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें इन्होंने बॉलिंग की थी और जो युवराज सिंह थे उन्होंने बैटिंग की थी। इनके एक ओवर में 6 सिक्स लगाए थे युवराज सिंह ने, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है, विश्व में 600 से अधिक विकेट लेने वाले सेकंड फास्ट बॉलर कौन है? स्टुअर्ट ब्रॉड। और यदि पूछे पहले कौन है? एंडरसन, जो इंग्लैंड के हैं। अब तक 2 ही फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 से अधिक विकेट लिए हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टुअर्ट ब्रॉड के द्वारा हाल ही में संन्यास लिया गया, वे हैं फास्ट बॉलर इंग्लैंड के। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। 800 बायोपिक किसकी है? मुथैया मुरलीधरन की, जो श्रीलंका के स्पिन बॉलर हैं। IPL ऑरेंज कैप, IPL में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? शुभमन गिल ने। और यदि पूछे पर्पल कैप तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हाल ही में किसको चुना गया? वेन स्टोक्स को, जो इंग्लैंड के हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? बाबर आजम, जो पाकिस्तान के हैं। सूर्य कुमार यादव भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वनडे वर्ल्ड कप
2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन होगा। और यदि क्वेश्चन पूछे कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आंसर होगा शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी कि CDMDF, इसकी स्थापना कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सेबी के द्वारा। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों गई है? क्योंकि कॉरपोरेट कंपनी जब तनाव की स्थिति में होती है, जब वह ज़्यादा लोन लेती है, तब वह तनाव की स्थिति में होती है, तो उसकी ऋण प्रतिभूति को खरीदने के लिए सेबी के द्वारा कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की गई है। जैसे कोई कंपनी है, जब यह तनाव की स्थिति में होती है तो इसके ऋण और प्रतिभूति को CDMDF खरीद लेता है और इससे सहायता प्रदान करता है। इस उद्देश्य से सेबी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब हम देख लेते हैं सेबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में, लेकिन इसके लिए अधिनियम कब आया था? 1992 में। 1992 में इसको लीगल बॉडी बना दिया गया था। और यदि पूछे इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। यह शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी का मतलब एक ही है, इन सभी को रेगुलेट करता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई। इसके इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी। N से नेशनल और N से निफ्टी, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और किसके संरक्षण के लिए? काले गैंडों के संरक्षण के लिए, यानी कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया। सारथी ऐप को किसने लॉन्च किया? सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उल्लास ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उल्लास ऐप, इसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना है और इसको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसकी फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है शिक्षा जरूरी है लेकिन जागरूकता और सीखना अनिवार्य है, यह इसकी टैगलाइन है। और इसके साथ ही जन जन साक्षर अभियान की भी शुरुआत शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सीखने को बढ़ावा देना है और जो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे या युवा हैं जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं, उनके लिए सीखने की सामग्री को उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्निंग टॉप क्वेश्चन। तो उल्लास ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लर्निंग टॉप क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन का संबंध किससे? अनुच्छेद 21A से। और इसको कब अपनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। प्रोजेक्ट रेल का संबंध किस राज्य से? झारखंड से। और इसका उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन को प्रदान करना है। शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। और इसको कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया। उत्साह पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? UGC के द्वारा। यदि पूछे उल्लास पोर्टल, उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई हैव स्पेस प्रोग्राम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? अमेजॉन इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज के स्थान है जो जहाँ पर डिलीवरी सुविधाजनक नहीं है, ऐसे दूर दराज स्थानों पर डिलीवरी का सुविधाजनक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और लास्ट माइल डिलीवरी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हाल ही में पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर स्थापित किया गया? डल झील श्रीनगर में स्थापित किया गया अमेजॉन इंडिया कंपनी के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्निंग टॉप क्वेश्चन।
तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और उसका नाम क्या है? काबुल लामजो नेशनल पार्क इसका नाम है और मणिपुर राज्य में स्थित है। यहीं पर संघाई हिरण रहता है जो डांस करता रहता है, इसलिए इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है? काबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? मंदसौर मध्य प्रदेश में। G20 पर्यटन समूह की 3rd बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। हाल ही में तैरता हुआ ATM कहाँ पर स्थापित किया गया? डल झील श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ पर रखी गई? ओडिशा के दशाबतिया स्थान पर इसकी आधारशिला रखी गई। ओडिशा में क्यों? ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था ओडिशा के मयूरभंज में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसमें बताया गया कि सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक सुख और एक मानसिक सुख। शारीरिक सुख को भौतिक वस्तुओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मानसिक सुख को अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आध्यात्मिक खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रखी गई। तो डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? ओडिशा राज्य में। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पॉलिटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसके द्वारा राष्ट्रपति की भारत जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होंगे। इसके साथ इसमें कहा गया है सेना का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया कि कौन कौन राष्ट्रपति को वोट देगा और इसमें बताया गया है इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA यानी कि निर्वाचित सांसद और निर्वाचित MLA जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं निर्वाचित, वे इसमें भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 इसमें वोट पद्धति बताया गया है और इसमें कौन सी वोट है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 56 इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित बताया गया है। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति पद से संबंधित योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, आदि योग्यताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा 59 इसमें शर्तें बताई गई हैं और 60 में शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 इसमें महाभियोग प्रक्रिया को बताया गया और महाभियोग प्रक्रिया के लिए बहुमत कितना होता है? जितने भी उपस्थित होते हैं उनका 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। ये थे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? पहला उद्योग रत्न अवार्ड हाल ही में रतन टाटा को प्रदान किया गया है। रतन टाटा को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिला है। ये 2 अवार्ड रतन टाटा को हाल ही में मिले। कौन सा? पहला उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिला। अब हम देख लेते हैं कुछ लैंड ऑफ क्वेश्चन। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर हाल ही में किसे मिला? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 14 जुलाई बास्टिल दिवस पर फ्रांस में गए हुए थे। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार हाल ही में किसको दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को 5 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं और उन 5 देशों के नाम क्या क्या हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस। मिस्र का कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? ऑर्डर ऑफ नाइल, जो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1956 से
61 तक। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें बाहरी उद्योगों पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में लॉन्च किया मुख्यमंत्री कमांड सेंटर। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ इसको ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।